तो स्टूडेंट्स, एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर की सीरीज़ जैसे कि मैंने स्टार्ट करी है और लगभग सभी पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आप एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट अनसोल्ड पेपर के नाम से, इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और वहां पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। उससे पहले आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करिएगा, डॉक्टर पवन ओबराय। तो ये पूरे पेपर आपको फेसबुक पर भी मिलेंगे, क्योंकि ये मैं ही शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो फेसबुक पर और अदर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड या 30 सेकंड मैक्सिमम की वीडियो होती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो इसलिए मैं फेसबुक पर भी अपलोड इन वीडियोज़ को कर रहा हूँ सेम टू सेम। तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ में क्या क्या पूछा अप्रैल 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने, तो एक नज़र डालते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, हाउ इज सोशल कॉस्ट रिलेटेड टू प्राइवेट कॉस्ट। शिक्षा की सामाजिक व निजी लागत क्या है, सामाजिक लागत निजी लागत से कैसे संबंधित है। सेकंड, हाउ एजुकेशन अफेक्ट्स अर्निंग्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड इनकम, एक्सप्लेन। शिक्षा कमाई को कैसे प्रभावित करती है, शिक्षा के वर्ष व आय के बीच क्या संबंध होते हैं, समझाइए। थर्ड, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हाट आर 3 मेजर इंडिकेटर्स ऑफ HDI, है ना, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक्सप्लेन। मानव विकास सूचकांक क्या होता है, मानव विकास सूचकांक के मुख्य 3 सूचक कौन कौन से हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु एवं बाल मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। शिशु मृत्यु दर का सबसे आम या सामान्य कारण क्या होता है। फिफ्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया, विच गवर्नमेंट स्पेंड्स द मोस्ट ऑन हेल्थ केयर। भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यय का क्या अर्थ है, कौन सी सरकार स्वास्थ्य सेवा पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है। 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ, व्हाट आर देयर इश्यूज विद मेंटल हेल्थ इन इंडिया। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, भारत में मानसिक स्वास्थ्य के क्या क्या मुद्दे हैं। 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी इन इंडिया, हाउ इज पॉवर्टी अफेक्टेड बाय हेल्थ। भारत में आप गरीबी से क्या समझते हैं, गरीबी स्वास्थ्य से कैसे प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ कैन वी इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में शिक्षा प्रणाली की मुख्य समस्याएं क्या हैं, भारत में शिक्षा प्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन ऑफ डिजीज़, हाउ कैन वी रिड्यूस बर्डन ऑफ डिजीज़। बीमारियों का बोझ से आपका क्या अर्थ है, बीमारियों का बोझ को कैसे कम किया जा सकता है। तो देखिए 9 क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स ये हो गए। 10वें क्वेश्चन में आपसे 4 शॉर्ट नोट्स पूछे हैं, तो एक तरीके से 4 क्वेश्चंस आपके पूरे ये हो गए, यानी 9 और 4 13 हो गए, है ना। तो 10 क्वेश्चन है आपको करने, तो इसमें 2 शॉर्ट नोट हैं, लेकिन आप इनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो 9 और 4 आपके 13 क्वेश्चन हो गए, तो 13 बड़े ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके लिए। तो किन्हीं 2 पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ए, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लाभ। बी, ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया, भारत में मानव पूंजी। सी, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य बीमा। और डी, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा की कठिनाइयाँ। तो स्टूडेंट्स, लगभग सभी अनसोल्ड पेपर मैंने प्रयास किया है
कि मैं अपलोड कर दूं, तो आप MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।